A very good morning to everyone. I hope I'm audible and visible to all of you. स्पीसीज़ की हमारी 4th क्लास है, राइट? और इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, प्रोफाउंड आईएएस के ऐप पे अपलोड किया है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस 6 क्लासेस अगर नहीं देखी है तो वो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये समझने में आपको मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, जो हमारा पहला स्पीसीज है आज का वो है हिमालयन ब्राउन बियर, राइट? हिमालयन ब्राउन बियर। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये खुद एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, राइट? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा। एक बात जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडियाज लार्जेस्ट लैंड कार्निवोर बट शाई एंड फियरफुल ऑफ ह्यूमंस। लार्जेस्ट लैंड कार्निवर है सर ये ध्यान रखिएगा, इंडिया का। ठीक है, जब इन्होंने कार्निवर में लार्जेस्ट बना दिया, यानी कि टाइगर और लायन से बड़ा है ये। आप समझ रहे हो बातों कि नहीं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक बात इसके बारे में और जान लीजिए, इसका फूड क्या है। 90% ऑफ डाइट जो है वो प्लांट मैटर है, समझ में आ गया? प्लस ये फिश खाता है, रोडेंट, वोल्स, मैरमॉट्स, ये इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए वो हम लोग कर पाएँ। देखिए, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिलीज़ किया एक स्टडी के हिसाब से, उसके हिसाब से एडाप्टिव स्पेशल प्लानिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क फॉर कंजर्विंग द हिमालयन ब्राउन बियर। देखिए, सबसे पहली बात, हिमालयन ब्राउन बियर के जो है उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किससे हो रहा है? क्लाइमेट चेंज से हो रहा है। क्यों क्लाइमेट चेंज से हो रहा है? सर देखिए, ये जो है ना, ये हिमालय पे रह रहा है, ठीक? और चूंकि हिमालयन इसका हैबिटेट है, तो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ होना है? क्लाइमेट चेंज का अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे होना है, वो किस पे होना है सर? जो हिमालयन इकोसिस्टम में रहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो लोग हिमालयन इकोसिस्टम में रहेंगे, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन स्पीसीज को और हाइयर हाइट में जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बेयर दैट टेम्परेचर, क्योंकि वो उसी टेम्परेचर के लिए एडाप्टिव हैं। अगर वो लोअर जहाँ पे पहले से थे वहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो वहाँ पे वो रह ही नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें हाइयर हाइट पे जाना पड़ेगा, उन्हें न्यू ऑक्सीजन लेवल के लिए अडाप्ट करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एडाप्टिव स्पेशल प्लानिंग स्टार्ट किया इनके लिए, हिमालयन ब्राउन बियर के लिए। इसीलिए ये हमारे करंट अफेयर के न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक लार्जेस्ट कार्निवोर इन हाईलैंड्स हैं, ध्यान रखिए, हिमालयाज में। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अगर कोई स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो वो अपने आप जो है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको बताया है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स क्या है ये जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डिफरेंट इन्वायरमेंटल बॉडीज़, तो उसमें हम लोग इसके बारे में बता करेंगे कि साइट्स होता क्या है। फिलहाल अपेंडिक्स 1 मतलब हायर प्रोटेक्शन दिया गया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे शेड्यूल 1 में रखा गया। और शेड्यूल 1 में रखने का क्या मतलब है कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने पोचिंग करी तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, यू विल बी पीनलाइज्ड। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है? हैबिटेट, जैसे ही हिमालयन ब्राउन बियर हमने कहा, तो हैबिटेट कहने का मतलब ही ये हो जाता है कि ये जो है हिमालयन रीजन में रहा होगा और हिमालयन स्टेट्स में रहा होगा। तो हमारे यहाँ हिमालयन स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक जो जम्मू कश्मीर है, समझ में आ गया, एक तो जम्मू कश्मीर है, ऊपर से हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड कुछ जगहों पर, इसके अलावा कुछ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में है। समझ में? हैबिटेट अगर बात करें तो ये हायर रीचेस ऑफ द हिमालयाज इन रिमोट लोकेशंस में है। वो चूँकि हिमालय इंडिया और पाकिस्तान में भी कुछ सुलेमान और तिरथन रेंजेस हैं, तो वहाँ पर भी ये पाया जाता है। स्मॉल पॉपुलेशन में चाइना और भूटान में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट एनिमल है इन हिमालयाज एंड यूजुअली सैंडी और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर के होने की वजह से इसको हम लोग हिमालयन ब्राउन बियर भी कहते हैं। फूड हैबिटेट क्या है सर? ये ओमनीवोर है, कार्निवोर भी है और हर्बीवोर भी है, इसे ओमनीवोर कहते हैं। यानी कि शुद्ध लेमन लैंग्वेज में बात करी जाए तो ये लोग ग्रास भी खा सकते हैं,
प्रोड्यूसर्स भी खाएंगे और उसके कंज्यूमर्स भी खा लेंगे, यानी मीट ईटर भी हैं और प्लांट ईटर्स भी हैं। ये ग्रासेस भी खाते हैं, रूट्स भी खाते हैं, इस प्लांट्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स स्मॉल मैमल्स को भी खा लेते हैं। ये फ्रूट्स में बेरीज इनको बहुत पसंद है, मैमल्स को भी ये खा लेते हैं, शीप और गोट्स इनको भी ये खा लेते हैं। समझ में आ गया। और डेफिनेटली जिन जिन स्पीसीज का क्रिटिकली इंडेंजर्ड अगर वो होते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस, व्हाई हैबिटेट लॉस इज इंपॉर्टेंट? हैबिटेट लॉस का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कोई स्पीसीज है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहा है, आपने यहाँ से जो है रोडवेज निकाल दिया, आपने यहाँ पे डैम बना दिया, तो इनका क्या होता है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादातर स्पीसीज मारे जाते हैं। किलिंग बाई इन लाइव स्टॉक हर्डर्स, लाइव स्टॉक वाले इनको मार देते हैं, पोचिंग होता है, फर के लिए इनको मारा जाता है। तो दीज आर द रीज़न बिहाइंड दी किलिंग ऑफ दी हिमालयन ब्राउन बियर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने 3। अब देखिए अक्सर लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये तीनों स्पीसीज पाए जाते हैं। ये ब्यूटी है इंडिया की। घड़ियाल भी है, एलिगेटर भी है और क्रोकोडाइल। आप बोलेंगे सर मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। देखो घड़ियाल के बारे में हमने पहले से डिस्कस किया है। घड़ियाल के ऊपर एक स्नॉट होता है, ये घड़े जैसा होता है, घड़ा, इसी से घड़ियाल बना है, ठीक है। घड़ियाल ध्यान रखिएगा। लेकिन एलिगेटर और क्रोकोडाइल में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि दोनों में क्या अंतर है। तो मैं इसके लिए एक बेहतरीन फिगर लेकर आया हूँ, इससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। देखिए क्रोकोडाइल जो होता है ना, उसका जो माउथ है वो वी शेप का है। ये देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो वी शेप का है, वो वी शेप का है। लेकिन वहीं पर जो एलिगेटर है उसका जो माउथ है वो यू शेप का है, वो यू शेप है। देखिए यू शेप है, ये समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है यू शेप्ड एंड वी शेप्ड। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस अगर आपको देखना है तो अगर क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों ने अपने मुंह को बंद किया तो आपको लोअर एंड अपर टीथ दोनों दिखाई देगा। ध्यान सुनना, लोअर टीथ आर विजिबल, लोअर और अपर टीथ दोनों दिखाई देगा। समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान रखिएगा, दोनों दांत दिखाई देंगे आपको। लेकिन एलिगेटर में ऐसा नहीं है। एलिगेटर में केवल आपको जो है अपर टीथ दिखाई देगा, कुछ जगहों पर अपर टीथ भी नहीं नजर आता है। समझ में आ गया? लोअर टीथ तो बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा एलिगेटर में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर मैं ये बात करूं कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर और तीसरा घड़ियाल, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है तो वो होगा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसका जबड़ा बहुत मजबूत होता है। ध्यान रखिएगा इसका सर। समझ में आ गया? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये ज़्यादातर जो है मीट ईटर होते हैं, फिश खा जाएंगे, स्पीसीज खा जाएंगे। अच्छा, ये क्रोकोडाइल इतने मजबूत होते हैं कि कई बार हाथियों से भी पंगा ले लेते हैं ये लोग। समझ में आ गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। मैंने देखा कि पूरी दुनिया में क्या क्या पाए जाते हैं, तो मुझे ये बड़ा बढ़िया फिगर लगा एलिगेटर, क्रोकोडाइल और घड़ियाल में। तो देखो हमारे यहाँ ही घड़ियाल पाया जाता है, दुनिया में घड़ियाल इंडिया में ही पाया जा रहा है ज़्यादातर जगह। मतलब कि इंडिया में इसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, वो भी डिक्लाइनिंग है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल। लेकिन अगर हम बात करें क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल के बहुत स्पीसीज़ हैं। जैसे इंडिया में जो पाया जाता है क्रोकोडाइल, उसे मगर क्रोकोडाइल कहते हैं, जिसे आप मगरमच्छ कहते हैं। क्रोकोडाइल ही हिंदी में मगरमच्छ कहलाता है। समझ में आ गया आपको? तो मगर क्रोकोडाइल इंडिया में पाया जाता है। इसके अलावा क्रोकोडाइल के और भी हैं, जैसे अमेरिकन क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी इंडिया में पाया जाता है। तो इंडिया में क्रोकोडाइल भी पाया जा रहा है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी पाया जा रहा है, घड़ियाल भी पाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये। तो मगर क्रोकोडाइल, अमेरिकन क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, नाइल क्रोकोडाइल, क्यूबन क्रोकोडाइल, सियामीज क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल की स्पीसीज हैं। लेकिन अगर एलिगेटर की बात करें तो एक अमेरिकन है और एक चाइनीज एलिगेटर है। समझ में आ रहा है? और एलिगेटर और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ध्यान रखिएगा सर। अच्छा, एक बात जान लीजिएगा, ये आपको थोड़ा बहुत दिखने में ना कैसे लगते हैं पता है? डायनासोर जैसे। ये आपको थोड़े बहुत डायनासोर जैसे लगते हैं। हाँ, स्केल्स वगैरह हैं, और अगर आप देखें तो ये एक्चुअली में डायनासोर की ही एक प्रजाति है। समझ में आ गया आपको? लेकिन जब डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो रहा था बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वोल्केनिक इरप्शंस एंड मेटियोरिक हिट, इसकी वजह से डस्ट आ गया, तो कुछ डायनासोर्स ने अपना जगह जो है वो पानी के अंदर ले लिया। समझ में आ गया? वही क्रोकोडाइल, एलिगेटर के फॉर्म में आ गए। तो ये एक तरह का इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसके तहत कुछ स्पीसीज बच गए हैं,
इनके हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि घड़ियाल जो इंडियन क्रोकोडाइल है और चाइनीज़ एलिगेटर है, ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट के कगार पे आ गए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी पर्टिकुलर होती है घड़ियाल को लेकर। समझ में आ गया आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा हम लोग मगरमच्छ क्रोकोडाइल के बारे में जान लें। मगरमच्छ जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल वो जिसके वी शेप का मुंह है और दोनों दांत दिखाई दे रहे हैं, लोअर एंड अपर दांत, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया आपको, है ना। इसके बाद जो है, अच्छा एक बड़ी गजब की बात यह है कि उड़ीसा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर हर तरह का क्रोकोडाइल पाया जाता है। मतलब सॉल्ट वाटर को भी पाया जाएगा क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी पाया जाएगा, घड़ियाल वगैरह भी पाए जाते हैं। समझ में आ गया। इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट बहुत पर्टिकुलर है क्रोकोडाइल को लेकर। समझ में आ गया। हालांकि पॉपुलेशन ऑफ द सॉल्ट वाटर स्टूडेंट क्रोकोडाइल इंक्रीज किया है बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द ओडिशा गवर्नमेंट, राइट। उसमें भी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भितरकनिका। भितरकनिका नेशनल पार्क क्रोकोडाइल के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। यूपीएससी ने कईयों बार पूछा है अलग अलग एग्जाम्स में, IAS में पूछा है, यूपीएससी CSE में पूछा है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें पूछा है, CDS का एग्जाम होता है उसमें। तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है भितरकनिका। आपकी जानकारी का अगर हमने 100 डेज कोर्स किया होगा आपने, तो आपको पता होगा कि भितरकनिका इज बेसिकली द कन्फ्लुएंस ऑफ द 2 रिवर्स। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से 2 ऐसे रिवर्स हैं जिसके लिए ये क्रोकोडाइल जो है सर्वाइव करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो ये कौन से 2 ऐसे रिवर्स है, तो कौन कौन से 2 ऐसे रिवर्स है सर? बैतरनी, कौन से 2 बताइए? बैतरनी और ब्रह्मी, ये 2 रिवर्स के कन्फ्लुएंस पर भितरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा 1742 इंडिविजुअल्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन दिस ईयर्स एनुअल रेप्टाइल सेंसस। देखिए रेप्टाइल सेंसस का हुआ उसमें 1742, हालांकि ये सेंसस अभी का नहीं है, ये 2-3 साल 19 में सेंसस किया गया था, उसका है 2019 का। लेकिन अब चूंकि हमारे पास लेटेस्ट डेटा यही अवेलेबल है तो हमने यही किया। इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज प्राइमरली ड्यू टू far sighted measures of the government, especially the Odisha government has taken a commendable effort to conserve and to increase the population of what? To increase the population of the crocodile. अच्छा, there are 3 species of crocodile, क्या है इंडिया में बताया जा रहा है, ये समझ में आ गया। एक तो सॉल्ट वाटर, एक मगर जिसे आप मगरमच्छ या फिर क्रोकोडाइल कहते हैं, और तीसरा घड़ियाल। ये तीनों ही स्पीसीज उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पर ये तीनों स्पीसीज पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सिंपल यही होगा कि उड़ीसा। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा सर, ये आपके एग्जाम का टॉपिक बन सकता है, ठीक है। और जो लोग उड़ीसा PCS दे रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्रोकोडाइल जो है, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे जो है वो 17 जून को मनाया जाता है हर साल। क्रोकोडाइल स्पीसीज की अगर बात करें इंडिया में तो उसे मगर या मार्श क्रोकोडाइल भी कहते हैं। मार्श इसलिए क्योंकि मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं ये। अच्छा, ये एम्फीबियंस हैं, दे कैन सर्वाइव इन वाटर एट द सेम टाइम ऑन द लैंड ऑल्सो। लैंड में आराम से ये क्रॉल नहीं करते, चलते हैं ये। समझ में आ गया सर, ये खूबसूरती है सर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्पीसीज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर। समझ में आ गया। अबाउट द स्पीसीज अगर बात करी जाए तो मगर क्रोकोडाइल जो होता है मीडियम टू लार्ज जो होता है। और सर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रोकोडाइल का जो लेंथ होता है वो 12 फीट तक होता है, 12 फीट तक होता है। और एक और जानकारी बता दें, ये जब तक जिएंगे तब तक इनकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। जितना ज़्यादा लंबी एज का क्रोकोडाइल होगा उतनी लंबा उसका मतलब कि उसका जो है लेंथ होगा, ये बात ध्यान देखिएगा, ठीक है। ये डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है। मोस्ट एलिगेटर जो है लाइक ऑल क्रोकोडाइल स्पीसीज की तरह है। मगर जो है ना, मगर क्रोकोडाइल इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN से वल्नरेबल दिया है, वल्नरेबल स्टेटस है इसका। अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1 में डाला गया है। अच्छा, हैबिटेट फ्रेश वाटर है क्रोकोडाइल का, नेटिव टू सदर्न ईरान, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एक्सटिंक्ट हो गया ये भूटान और म्यांमार में एक्सटिंक्ट है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, IUCN के 2 डेटा निकलते हैं, एक तो ग्लोबल लेवल पे डेटा निकलता है, ठीक है, और गवर्नमेंट के कहने पर IUCN रीजनल लेवल पे भी निकालता है। जैसे चीता का ग्लोबल स्टेटस अलग है पर इंडिया में वो एक्सटिंक्ट है। समझ में आ गया आपको। तो इसी तरीके से रीजनल लेवल का भी डेटा निकलता है, उसके हिसाब से भूटान और म्यांमार में क्या है, ये एक्सटिंक्ट है। थ्रेट अगेन सेम, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंटेंगलमेंट, ड्राउनिंग ऑफ द फिशिंग बाय द फिशिंग इक्विपमेंट। मछली लेते हो आप, उसके साथ साथ एलिगेटर क्रोकोडाइल दोनों आ जा रहा है।
क्रोकोडाइल कन्फ्लिक्ट विथ वीमेन है, ह्यूमंस है। इसके अलावा क्रोकोडाइल को कई बार स्किन के वजह से, स्केल्स के वजह से भी मार देते हैं, पोचिंग की जाती है, उसे एज ए ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं क्रोकोडाइल का, आपने देखा होगा, ठीक है। ओके, एस्टुरियन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पीसीज, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, समझ में आ गया। ये सॉल्ट वाटर में, लगून्स वगैरह में देखने को मिलता है, सॉल्ट वाटर हैबिटेट और ब्रैकिश वाटर है। ये एक ऐसा मात्र स्पीसीज है जो कि सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, और सॉल्ट वाटर का ये सबसे बड़ा स्पीसीज माना जाता है। इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, केवल कंसर्न पे मत जाइए, कईयों बार ने सवाल पूछ दिया है इन्होंने। हैबिटेट जो है वो थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और नदर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इलीगल हंटिंग, हैबिटेट लॉस, इसके बाद स्पीसीज जो है वो रिप्रोडक्शन और मैन ईटर्स की वजह से भी कुछ लोग इसको खा भी लेते हैं, समझ में आ रहा है। स्पीसीज है, इंसान भी एक ही तरह का स्पीसीज ही है, ओमनिवोर है, खा सकता है। इसके अलावा घड़ियाल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1975 में, ये समझ लो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेजर टेकन बाय एनी गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनी स्पीसीज। तो उसमें क्या है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है 1975 में इन्होंने मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। उड़ीसा हैविंग द डिस्टिंक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 स्पीसीज ऑफ इंडियन क्रोकोडाइल, समझ रहे हैं सर। इसके इंपॉर्टेंस को आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से कि इनके पास तीनों स्पीसीज पाए जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्निकल सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट केम फ्रॉम UNDP, FAO, समझ में आ गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ लो किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम को UNDP और FAO टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल का प्रोग्राम चल रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, इसमें सबसे पहला है भौला प्रोजेक्ट एट दंगामल, समझ में आ गया। ये भी उड़ीसा में है, भितरकनिका में। ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को बचाने की कोशिश की जा रही है। मगर प्रोजेक्ट है क्रोकोडाइल को बचाने के लिए, वो भी उड़ीसन गवर्नमेंट की है, समझ में आ गया। ये राम तीर्था सेंटर पे किया जा रहा है। और तीसरा घड़ियाल प्रोजेक्ट है, वो है तिकरापाड़ा, ये भी उड़ीसा में है। इसको बचाने, इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं ये लोग, इसमें ब्रीडिंग करके इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कैप्टिव ब्रीडिंग भी क्रोकोडाइल का किया जा रहा है नंदनकानन उड़ीसा में। नंदनकानन इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट इन उड़ीसा, समझ में आ रहा है। इसके बारे में और पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए, इंटरेस्ट डेवलप करिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एग्जाम, फॉर एनी अदर पर्पसेस, समझ में आ गया आपको, ये ध्यान रखिएगा। पैंगोलिन कुछ 1-2 साल पहले बहुत न्यूज़ में था। पैंगोलिन जो है पता नहीं क्यों ये क्रिटिकल, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज बन गया है। लोग क्या कर रहे हैं कि इसके स्केल्स के वजह से इसको मार दे रहे हैं, और इसके स्केल्स को निकालकर फर्जी का मेडिसिनल प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जबकि इसके स्केल में कुछ नहीं है। केराटिन है जो हमारे नाखून में भी, हमारे बाल में भी है। तो पता नहीं क्यों इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी करके इसको लोग मारे जा रहे हैं, कुछ लोग इसको खा भी रहे हैं, समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा। पेंगुलियन, अच्छा कुछ खासियत जानिए इसके। पेंगुलियन का जो टंग होता है वो इसके बॉडी लेंथ से ज्यादा बड़ा हो सकता है। पेंगुलिन का जो टंग है वो लॉन्गर देन इट्स बॉडी, ये सबसे पहली खासियत है इसकी। ये 70 मिलियन एंट एक साल में खा सकता है, समझ लो बात को। इसके पास दांत नहीं होते हैं, इसके पेट में केराटिन होता है जो कि इसके खाने को डाइजेस्ट करने में इसकी मदद करता है। दे आर क्लोज टू ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल टू कीप इंसेक्ट आउट, अपने आंखों और कान को बंद कर सकते हैं ये। बॉडी ऑफ द पेंगुलिन आर कैरिड देयर मदर बैक एंड टेल, अपने बच्चे को जो है, बेबी पेंगुलिन जो है अपने मदर जो उसको अपने जैसे कंगारू की तरह अपने अंदर रख सकती है, समझ में आ गया, अपने पूंछ में रख सकती है, अपने बॉडी के अंदर रख सकती है, समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चाइना में पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी किसी जगह पे नहीं है। उसका कारण आप जानते होंगे, क्या कारण हो सकता है? सूप खा जा रहे हैं सर। ये देखिए सर, 2 ही जगह पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आपका पेंगुलिन, समझ में आ रहा है आपको। वो है चाइनीज पेंगुलिन, देखिए चाइनीज पेंगुलिन और मलयन पेंगुलिन। इंडिया और फिलीपींस में ये इंडेंजर्ड स्टेटस मिला हुआ है इसको। वल्नरेबल कुछ और जगहों पर जैसे अफ्रीकन वाइट,
ग्राइंट ग्राउंड, इसके बाद टेमिनॉक ग्राउंड, लॉन्ग टेल्ड, ये सब वल्नरेबल है, यानी कि बहुत सारे स्टेटस हैं। हमें कंसर्न है चाइनीज़ से और इंडिया से। चाइनीज़ में क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसीलिए, और इंडिया में जो है ये इंडेंजर्ड है। एक खासियत पेंगुलिन की है जो आपको पता होना चाहिए, ये प्रीडेटर से बचने के लिए अपने आप को रोल कर लेते हैं, ऐसा गोल बना लेते हैं, और बॉल की तरह ये क्या करेंगे, रोल करके आगे जाएंगे, रोल्स इनटू अ बॉल। अब आप सवाल उठता है कि कोई भी स्पीसीज ऐसा करता क्यों है, क्यों अपने को रोल की तरह बनाता है? तो उसके 3 कारण हैं। समझ में आ गया? मैंने वो देखा और मुझे ये IUCN के साइट पे मिला और बड़ा सही लिखा, वाई डू एनिमल रोल्स इनटू अ बॉल, वाई डू एनिमल्स। इसका मतलब केवल पेंगुलिन एक ऐसा स्पीसीज नहीं है जो कि कर रहा है, मैंने उसके भी लिस्ट दिए हैं कि कौन कौन रोल करता है। समझ में आ गया? तो आप जरा देखिए कि कौन कौन क्यों रोल करते हैं ये। पहला तो डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर कोई मारने आएगा ये अपने आप को गोल बनाकर रोल करने लेंगे, कोई मार ही नहीं पाएगा, एकदम बॉल हो जाता है, पत्थर जैसा। समझ में आ गया? दूसरा है फॉर मूवमेंट। अब जैसे बताओ मूवमेंट क्यों, मान लीजिए इन्हें किसी माउंटेन पे चढ़ना है, तो चढ़ तो मजे में जाते हैं ये, लेकिन जब नीचे उतर रहे होते हैं तो कई बार मरने और फिसलने का डर रहता है, तो जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये अपने आप को रोल बना लेते हैं ताकि रोल करके नीचे उतर जाए, तो मूवमेंट में इनकी मदद करता है। तीसरा है प्रिजर्वेशन में। समझ में आ गया? प्रिजर्वेशन में क्या, जैसे मान लीजिए सीजन चेंज हो रहा है, समझ में आ गया, सीजनल चेंज हो रहा है, एक्सट्रीमली ठंडा एक्सट्रीम गर्मी है, तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को रोल बना लेते हैं। और रोल जब ये अपने आप को बना लेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्मी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब जब इन्होंने बोला IUCN साइड में कि एनिमल्स, वाई डू एनिमल्स रोल देयर बॉडी, तो मैंने कहा कि यार फिर इसका मतलब कोई और भी एनिमल है जो कि ऐसा करता होगा, है ना? तो फिर मैंने क्या किया, सारे एनिमल ढूंढे, तो मुझे ऐसे 7 एनिमल्स मिले, 6 ये और 7वां पेंगुलिन। तो जरा ये देख लीजिए कि कौन कौन रोल कर सकता है। तो एक आर्मडिल्लो है, समझ में आ रहा है? आर्मडिल्लो, आर्मडिल्लो ये एक तरह का रोडेंट टाइप का है, पिगी रोडेंट टाइप, पिग टाइप का लगता है, आर्मडिल्लो है। समझ में आ गया? दूसरा है हेजहॉग, हेजहॉग देख रहे हैं सर, ये भी अपने आप को रोल कर लेगा। फिर इसके बाद चाइटन है, ये भी अपने आप को रोल कर लेगा। आर्मडिल्लो लिजर्ड है, एक तरह का छिपकली टाइप का है ये अपने आप को रोल कर लेगा। एक स्पाइडर, गोल्डन व्हील स्पाइडर है, ये अपने आप को रोल कर लेगा। आइसोपोड्स हैं, ये अपने आप को ऊपर शेल के अंदर रोल कर लेगा। तो UPSC ने, मैंने देखा, फिर UPSC ने इस पर एक सवाल भी पूछ लिया, अभी कुछ साल पहले ही पूछा है इन्होंने। ये सवाल देखिए कितना है, कितना ईजी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, hedgehog, marmot, pangolin, to reduce the chance of being captured by the predator, which of the above mechanism rolls up or roll up to protect or protect its their vulnerable parts? तो इसका आंसर क्या होगा, hedgehog और pangolin, marmot नहीं है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 होगा, तो इसका आंसर D हो जाएगा। हाँ 2021 का है, समझ रहे हैं सर? समझे? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दी UPSC। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो अच्छा, ये सवाल क्यों पूछा होगा, कोविड के टाइम में पेंगुलिन बहुत न्यूज़ में था। समझ में आ गया आपको? और चूंकि न्यूज़ में था तो इन्होंने कहा कि केवल पेंगुलिन, तो सब पढ़ के आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो इसीलिए कहता हूं सर कि केवल वो चीज़ पढ़ के मत जाइए जो करंट अफेयर में है। UPSC बताता है कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर से एसोसिएटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। समझ में आ गया आपको? अच्छा, पेंगुलिन के बारे में भी जान ही लो यार। पेंगुलिन क्या है, उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, क्यों करंट अफेयर में था, उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, क्या किया है सर? उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्ट्रेस किया है द नीड फॉर स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू चेक पेंगुलिन पोचिंग। देख रहे हो सर, आप सर जब भी सोशल मीडिया पर आप अगर कोई भी ऐसे लिखने को आए तो आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी लिख सकते हैं सर, ये लोग भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है कि आप विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया वी कैन क्रिएट अवेयरनेस, वी कैन जनरेट अवेयरनेस एंड एट द सेम टाइम वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये स्केली एंट ईटर मैमल्स हैं ऑफ द ऑर्डर होलीडोटा, होलीडोटा ऑर्डर के हैं ये। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, इंडिया में इंडेंजर्ड है। चाइनीज पेंगुलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मैंने पहले ही बात कर रखा है। अंडर शेड्यूल 1 में डाला गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कि अगर मारा तो कचर दिए जाओगे। हैबिटेट क्या है, 8 स्पीसीज ऑफ पेंगुलिन, इंडियन पेंगुलिन एंड दी चाइनीज पेंगुलिन जो है इंडिया में पाए जाते हैं। 8 स्पीसीज है, सबका लिस्ट मैंने बताया। कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड 2 याद रखना, मलयन और
चाइनीज, और उसके अलावा 2 इंडिया में है जो कि इंडेंजर्ड है, और बाकी 4 जो है वो क्या है वो अफ्रीका में वो जो है वल्नरेबल है। इंडियन पैंगोलिन की अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली एंट ईटर्स है, कवर्ड बाय 11 to 13 रोज ऑफ स्केल्स। आपको पता है केराटिन का बना होता है, और बेसिकली इसमें क्या और भी खासियत है कि अ टर्मिनल स्केल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लोअर साइड ऑफ द टेल, ठीक है, ऑफ द इंडियन पैंगोलिन, जो कि चाइनीज में नहीं है। दिस इज द डिफरेंस, समझ में आ गया कि टर्मिनल स्केल पाया जाता है टेल के एंड में, जो कि चाइनीज में नहीं पाया जाता है। स्पीसीज जो फाउंड एज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, ओपन लैंड में है, ग्रासलैंड्स में है, डिग्रेडेड हैबिटेट में है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द विलेजेस में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके गाँव में भी पैंगोलिन्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, समझ में आ गया। नॉर्थ ईस्ट में एलिवेशन ऑफ द 2500 मीटर्स पे भी पाया जाता है। अच्छा, स्पीसीज ऑल्सो अकर्स इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका, समझ में आ गया। चाइनीज पैंगोलिन की बात करें तो आपको पता है कि हिमालयन फुटहिल्स पर ईस्टर्न नेपाल, भूटान नदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश, इसके बाद सदर्न चाइना में ये पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे हैव लार्ज प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स, मैंने आपको बता दिया। ये क्या करता है? इन्हें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये अंडर थ्रेट क्यों है? क्योंकि लोग ही खा ले रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? समझ में है ना? तो इफ ये क्या, अगर थ्रेट में आएंगे तो अपने आप को कर्ल कर लेंगे और बॉल बना लेंगे, ये तुमको पता है। दे टेंड टू बी सोलिटरी एनिमल। सोलिटरी एनिमल का क्या मतलब है? दे मेट इन प्रिवेसी, समझ में आ गया। अच्छा, फूड हैबिटेट क्या है? नॉक्टर्नल एनिमल है सर, ये ध्यान रखिएगा। रात में जीने वाला एनिमल है जो मेनली एंट पे सर्वाइव करता है। ट्रैफिकिंग की जा रही है इसकी बहुत भारी मात्रा में। देयर इज वन डॉक्यूमेंट्री इन डिस्कवरी ऑल्सो ओवर द पैंगोलिन ट्रेड, इलीगल ट्रेड, समझ में आ रहा है। इसकी स्केलिंग की, गजब की ट्रेडिंग की जाती है सर, समझ में आ गया आपको? ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ लोकल लोग कंजम्पशन भी कर देते हैं, खा लेते हैं, प्रोटीन का सोर्स है ये, समझ में आ रहा है। हैवी डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये अपन जान चुके हैं, ठीक है सर, है ना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो है, एक मिनट, IUCN 2, चिंकारा। चिंकारा एक तरह का डियर है सर, समझ में आ गया। चिंकारा एक तरह का डियर है सर, जो जिसका IUCN स्टेटस क्या है सर? लीस्ट कंसर्न है सर। जितने भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज पिछले 3 साल में कहीं पर भी किसी भी तरह से न्यूज में है, किसी भी तरह से न्यूज में है, समझ में आ गया। किसी, या तो कोई प्रोग्राम चलाया गया है, या मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम चलाया है, उन सभी स्पीसीज को मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है। मैंने कम से कम 150 स्पीसीज कवर किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, समझ में आ गया आपको, इतने दिनों में, है ना। या तो उस स्पीसीज से एसोसिएटेड ये सारी चीज़ें, अगर इनसे नहीं आएगा तो अगर आप नहीं कर पाओगे इन लेक्चर्स को देखने के बाद, तो कोई भी नहीं कर पाएगा पूरे भारत में, ये समझ लीजिए आप, समझ में आ गया आपको। इतना ही नहीं, अगर कोई भी स्पीसीज फिर कोई करंट अफेयर में आ गया, उसे भी मैं यूट्यूब पे कवर कर लूँगा, और एट द सेम टाइम उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चिंकारा क्या है सर? लीस्ट कंसर्न है, एक तरह का डियर है ये, समझ में आ, देख लीजिए सर, शक्ल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आ गया आपको, ठीक। अच्छा, लीस्ट कंसर्न है, मतलब हमारे लिए लीस्ट कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमारे लिए बहुत कंसर्न वाली चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में था। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि कभी UPSC ने आज तक तो पूछा नहीं किसी का, पर गजीला बेनिटी है इसका नाम। कॉमन नेम चिंकारा है, ये इंडियन गजीला है। IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, शेड्यूल 1 में डाला गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इतना काफ़ी है हमारे लिए जानने के लिए, है कि नहीं। अच्छा, अब ये करंट अफेयर में क्यों था? कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी अभी सेकंड चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्टेट का बुक्कापत्तना में जो है, जो कि तुमकारू डिस्ट्रिक्ट में है ये कर्नाटका के, उसमें ये सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब कि डिक्लेयर किया है। पहला 2016 में किया था, उसका नाम था यदहल्ली विलेज में था वो, समझ में आ गया आपको, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दूसरा स्पीसीज, चूंकि दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्होंने डिक्लेयर किया, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया, ठीक है। अच्छा, चिंकारा जो है वो एरिड प्लेन्स में रहता है, हिल्स में, डेजर्ट्स में, स्काई श्रब्स में,
और आपको लाइट फॉरेस्ट में रहता है, दे कैन गो विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड कैन गेट सफिशिएंट फ्लूइड्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड ड्यू। दिस इज द इंपॉर्टेंस। अगर सर ये बोल दें कि कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, आप जिंदगी में कभी चिंकारा नहीं मारेंगे। समझ में आ रहा है आपको? आप कभी चिंकारा नहीं मारेंगे, मुझे मालूम है नहीं मारेंगे आप। समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये वाटर कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स एंड ड्यू से लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए इनके लिए जो है डेजर्ट या सेमी एरिड जो प्लेसेस हैं, हैबिटेट हैं, वो बहुत अच्छा माना जाता है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, ऐसा कौन सा स्पीसीज जो सबसे ज़्यादा लंबे दिन तक बिना पानी के रह सकता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे ज़्यादा लंबे दिन तक बिना पानी के रहने वाला कौन सा स्पीसीज है। समझ में आ रहा है? दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन दिस ना। अक्सर लोग कैमल बोल देते हैं। ठीक है, बताना मुझे सबसे ज़्यादा लंबे दिन तक रहने वाला स्पीसीज कौन सा है। स्लेंडर लॉरिस, ये एक तरह का प्राइमेट है। देख लीजिए, शक्ल देख लीजिए सर, यहाँ पे आपके लिए रख दिया है मैंने स्लेंडर लॉरिस। ठीक है, क्यूट सा है यार, देखो क्यूटनेस टपक रहा है इनको, देख रहे हो सर? क्यूट देखिए सर, क्यूटनेस। क्यूट तो नहीं है, रात में देख लेंगे डर जाएंगे। वो भी एक तरह का क्यूटनेस है यार। ओके फाइन, ओके तो स्लेंडर लॉरिस है। अच्छा, इसमें क्या है कि स्लेंडर लॉरिस जो है वो स्मॉल है, नॉक्टर्नल प्राइमेट है। प्राइमेट है इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी प्रजाति का है। हाँ, इट प्रिफर्स टू इनहेबिट थिक थॉर्नी बुशेस एंड बैम्बू क्लम्प्स। समझ में आ रहा है आपको? ताकि ये अपने आप को जो है प्रीडेटर से दूर करके रख सके और इंसेक्ट भी पा सके। तो ये क्या खा रहा है? वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। अच्छा, गजब की बात मैं आपको बताऊं कि ये उसी जगह पाया जाता है जहाँ पे लाल चंदन पाया जाता है, रेड सैंडर्स। आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखा होगा, जहाँ पे रेड सैंडर्स के बारे में बड़ा डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से आप स्मगलिंग कर सकते हैं। इस टाइप की मूवीज़ को वैसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। दे हैव शोन द काइंड ऑफ थिंग्स with which you can smuggle things। तो ये जो लाल चंदन की जो लकड़ियाँ होती हैं उन पे ये बहुत पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो शेषाचलम बायोस्फेरिक रिजर्व है। ये आपके जानकारी के लिए बता दें, होम टू अ नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीसीज इंक्लूडिंग द फेमस रेड सैंडर्स। समझ में आ गया आपको? इसलिए सैंडर लॉरिस भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसका IUCN स्टेटस जो है इंडेंजर्ड है सर, शेड्यूल 1 में डाला गया है सर। समझ में आ गया आपको? और ज़्यादा गर्मी के वजह से और पानी की कमी के वजह से ये शेषाचलम जो फॉरेस्ट है उससे दूर जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने शेषाचलम के बारे में नहीं सुना होगा तो 100 डेज़ में हम लोग इसको कवर भी किया है कि शेषाचलम हिल्स किधर पाया जाता है। समझ में? आंध्र प्रदेश, सदर्न आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैपिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ढोल एक वाइल्ड डॉग है और एक बात जानकारी के लिए बताते हैं कि ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, थ्रेट क्या है? हैबिटेट लॉस ऑफ प्रे, कंपटीशन विद अदर स्पीसीज, परसिक्यूशन, पॉसिबली डिजीज जिसकी वजह से डॉग्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है। अच्छा, ये प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला में देखा गया है, इस वजह से न्यूज़ में था ये। इसका IUCN जो स्पीसीज, ये जो इसको स्टेटस दिया गया वो क्या है देख लो इधर, इंडेंजर्ड है सर ये। समझ में आ गया? और इसे शेड्यूल 2 में डाला गया है। गलती से आप इसे 1 में डाल के फ्लो में ना मार दीजिएगा। समझ में आ रहा है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सैटेलाइट कॉलर्ड अ ढोल इन दी कान्हा नेशनल पार्क। दिस इज ऑल्सो दी करेंट अफेयर्स की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कान्हा नेशनल पार्क में इनके स्टडी के लिए एक जो है सैटेलाइट कॉलर्ड ढोल, समझ में आ रहा है आपको, वो जो है इंस्टॉल किया है। और इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापत्तनम गॉट इंडिया फर्स्ट वाइल्ड डॉग ब्रीडिंग सेंटर 2014 में। थोड़ा पुराना हो गया लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान इंडेंजर्ड है सर, ध्यान रखिएगा सर, इंडेंजर्ड है।
डियर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज। अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो ये अपने 4 सींग के वजह से बहुत जाने जाते हैं। इनका एकमात्र जो हैबिटेट है वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है। इसे हम लोग फ्लोटिंग लेक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का ग्रास पाया जाता है, इसे हम लोग फुमदिस कहते हैं। समझ में आ गया? एक्चुअली में क्या है कि लेक है, इसके ऊपर ग्रासेस हैं और इसके ऊपर ये डियर पाए जाते हैं। तो चूंकि ये डियर गिर जाएंगे तो ये अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करते, तो आपको पता चलेगा कि ये डांस कर, ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहे हैं। इसी वजह से इसका नाम डांसिंग डियर भी रखा गया है। समझ में आ गया आपको? है, इनका जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर सांघाई फेस्टिवल किया गया, उसमें 10 दिन का एनुअल कल्चरल फेस्टिवल था, इस वजह से ये करंट अफेयर में था। समझ में आ गया? और वैसे भी ये न्यूज़ है क्योंकि एक तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ऊपर से ये इंडिया में ही पाया जाता है, एक पिकुलियर स्पीसीज है, ध्यान रखिएगा। हंटेड फॉर देयर बाउ शेप्ड एंटलर्स, देख रहे हो सर, बाउ शेप्ड जो एंटलर्स होते हैं उसकी वजह से इसको मारा जाता है। अच्छा, फ्लोटिंग मार्शिंग ग्रासलैंड में रहते हैं केबुल लमजाओ के लोकतक लेक में। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, लोकतक लेक। अगर आपने केबुल लमजाओ के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो सर जी आप पढ़ नहीं रहे हैं ठीक से। समझ में आ गया? ये एक ऐसा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मणिपुर में पाया जा रहा है। रेड पांडा, अनदर अ वेरी क्यूट स्पीसीज। एक तो इस स्पीसीज में देखना तुम कि थोड़ा सा बल्जी बॉडी है, फिदरी लीव है, मतलब टेल है, थोड़ा सा स्पॉन्जी टेल पाया जाता है। समझ में आ रहा है? और ये मोस्टली बैम्बू पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका जो नीश है वो बहुत छोटा है। नीश का मतलब क्या होता है? नीश का मतलब होता है एक तरह का, नीश और हैबिटेट में अंतर है। जो नीश होता है उसमें हम लोग कहते हैं फंक्शनल रोल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। हैबिटेट मतलब होता है द प्लेस वेयर अ स्पीसीज लिव। हैबिटेट इज पार्ट ऑफ द नीश। समझ में आ गया मैम? तो चूंकि इसका नीश बहुत छोटा है, समझ में आ रहा है, इस वजह से ये जो है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया। शेड्यूल 1 में भी है, अपेंडिक्स 1 में भी है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? फिजिकल फीचर की अगर हम बात करें तो रेडिश ब्राउन फर पाया जाता है, लॉन्ग शैगी लीव टेल पाया जाता है। डाइट ओमनीवोर है, मेनली ऑन बैम्बू, बैम्बू पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये एक इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। सिक्किम और असम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली जो है इसे वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में शिफ्ट किया गया है। और IUCN ने अगर किसी स्पीसीज को वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में शिफ्ट कर दिया तो मतलब क्या हुआ? वो इम्पोर्टेंट हो गया। समझ में आ गया आपको? ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद आता है कैरकल। कैरकल क्या है? ये एक वाइल्ड कैट है, ध्यान रखिएगा सर। कैरकल जो है वाइल्ड कैट है। एक्चुअली कैरकल शब्द जो है ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, ध्यान रखिएगा सर। ये जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कैरकल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कहा है कि इंडिया में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड बना दिया जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन कर गई है। हालांकि वर्ल्ड लेवल पर ये लीस्ट कंसर्न में है, पर इंडिया में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ला दिया गया है। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है कैरकल को लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल दिया है। समझ में आ रहा है? आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा कैरकल एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, नेटिव टू अफ्रीका, मिडिल ईस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ द कैट जो है वो इंक्रीज कर रहा है अफ्रीका में, लेकिन इंडिया में ये डिक्लाइन कर रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसे शेड्यूल 1 में डाला गया है, ध्यान रखिएगा सर। समझ में आ गया आपको? है ना? ये चीज़। हैबिटेट अगर बात करें तो ये सेमी एरिड श्रब रीजन्स में पाया जाता है, ये ठीक है सर। सेमी एरिड श्रब फॉरेस्ट रीजन्स में पाया जाता है। ये 9 आउट ऑफ 26 बायोटिक प्रोविंसेस में पाया जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान, कच्छ और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कैरकल के लंबे लेग्स होते हैं, शॉर्ट फेस होता है, लॉन्ग कैनाइन टीथ है। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिए। नॉकटर्नल एनिमल है सर। ये सब इंपॉर्टेंट ट्रेट है सर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये रात के समय में दिखाई दे, बहुत आपको आराम से दिखाई दे देंगे। ये कार्निवोर है और ये स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स और रोडेंट्स को खाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? ये क्यों न्यूज़ में है सर? क्योंकि इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कर दिया गया। अच्छा, कैरकल नाम कैरकल क्यों रखा गया है? कैरकल जो है एक टर्किश वर्ड
करैकुलल से बना हुआ है, जिसके मतलब होता है ब्लैक ईयर्स। इसके काले कान होते हैं, इसी वजह से इसको क्या किया गया है, कैरिकल शब्द का इस्तेमाल किया गया इसके लिए। दूसरी बात, इसका बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। इसके कई सारे जो क्या कहते हैं, जो स्केलेटन होते हैं वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला है। इसके अलावा अकबरनामा, अबुल फजल अकबरनामा जो है उसमें भी कैरिकल शब्द का जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा सर। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी इसका बहुत है कैरिकल का, ठीक है। इसके बाद है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है, ये देख लीजिए सर, पहले तो शक्ल देख लीजिए सर, समझ रहे हो सर, देख लीजिए, ठीक। अच्छा, क्या खासियत है सर इसका, ब्लैक नेक्ड क्रेन का? इसका IUCN स्टेटस देख लीजिए सर, नियर थ्रेटेंड है। पहले तो खासियत यही हो गया, अपेंडिक्स 1 में हो गया ये। वाई इट वॉज इन न्यूज़ क्यों था ये? क्योंकि पहली बार असम में देखने को मिला है सर, समझ में आ रहा है। इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आसमीज नेम ड्यूक कॉर्चन नाम रखा गया इसका नाम बदल दिया गया। जब पहली बार देखने को मिला तो इसका नाम रख दिया ड्यूक कॉर्चन। समझ में आ गया आपको? अगर ब्लैक नेक क्रेन की बात अगर हम लोग करें तो ये इंडेमिक टू तिब्बतन प्लेटो है, समझ में आ गया। और ये क्रेन जो है ये मोस्टली ग्रे विथ ब्लैक हेड पाया जाता है। नेक के पास रेड क्राउन देखने को मिलता है, मतलब क्राउन जो है रेड कलर का दिखाई देता है और नेक के पास ब्लैक कलर रहता है, समझ में आ रहा है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया सर आपको, आपके ध्यान के लिए, ठीक है सर। अच्छा सर, आज इसको हम लोग यहाँ बंद करेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी ना हो जाए। कल हमारा कुछ 4-5 स्पीसीज़ और भी है, उसको हम लोग देख लेंगे। कल हम बेसिकली इस पर MCQ भी कर लेंगे 2-4, समझ में आ गया, ताकि वेदर यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन और नॉट, ये भी देख लें। UPSC के भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस होंगे वाइल्ड लाइफ पर, तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे कि हमने पूरा कवर किया है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।